सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि स्टडी गैप कहाँ पे है और एक एम्प्लॉयमेंट गैप होता है। बट आपने ये दिखाया कि आपने कुछ करा ही नहीं है, तो कुछ मिसिंग हुई थी और मुझे इसका रिग्रेट हमेशा रहा है। डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास प्रूफ है, मेरा जो भी है वो सही, बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स रियली नाइस टू सी यू अगेन, होप यू आर डूइंग गुड। और ये वीडियो है स्टडी गैप के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्टडी गैप क्या होता है। जब आप अब्रॉड जाते हो किसी भी कंट्री में, आई मीन कनाडा, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं पे भी जाते हो, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि स्टडी गैप कहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, कहाँ पे नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं भी करा जाता है, लेकिन स्टिल आप ऐसे बहुत सारे आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे जहाँ पे गैप एक्सेप्ट करा जाता है, स्टडी गैप एक्सेप्ट करा जाता है। गैप भी दो तरह का होता है, एक तो स्टडी गैप होता है और एक एम्प्लॉयमेंट गैप होता है। बट अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो तो आपको स्टडी गैप का वो देखा जाता है कि वो अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे है, आपने क्या क्या करा है, राइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टडी गैप होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि स्टडी गैप क्या होता है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो स्टडी गैप ये होता है कि मान लो आपने 2020 में 10th करा या 12th करा, ठीक है, आपने 2020 में 12th करा, आपने 2-3 साल तक कुछ भी स्टडी नहीं करी और आपने फिर डिसाइड करा कि 2023 में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, राइट। तो ये कितना गैप हो गया, आपने 2020 में करा था, फिर 2023 में आपने कुछ सोचा, तो आपका 3 साल का गैप हो गया। तो ये हुआ आपका स्टडी गैप। तो ये कनाडा में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे कितने साल का ये एक्सेप्टेड होता है स्टडी गैप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका स्टडी गैप सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का अलग अलग होता है, बट स्टिल अगर 1 साल का स्टडी गैप है तो आपको मोस्टली कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आई मीन कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी, ठीक है, 1 साल का स्टडी गैप एक्सेप्ट करा जाता है। बस सर पे आपके पास एक वैलिड रीजन चाहिए होता है कि आपने जो स्टडी गैप करा है उसका रीजन क्या है, आपने क्यों करा स्टडी गैप, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स है, उनके लिए कितने साल का गैप एक्सेप्टेड है। तो मैं अभी कनाडा में हूँ, मैं कनाडा के बारे में बात करना चाहूंगी। तो कनाडा में क्या है कि जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट है, 1 साल का तो इजीली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल होता है, बट अगर 2 साल है या 3 साल है तो उसके पीछे ना आपका एक वैलिड रीजन चाहिए होता है, आपने उस बीच में क्या करा है, ठीक है। अगर आपने ये दिखाया कि आपने कुछ करा ही नहीं है तो मोस्टली केसेस में ये रिफ्यूजल हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेंट हो किसी भी कंट्री के लिए, तो अगर आप कनाडा में अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्टडी के लिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपका स्टडी गैप 2 साल का है, तो मोस्टली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा होता है ना तो एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। आई मीन उसके लिए एक वैलिड रीजन चाहिए होता है। चलो आपको ये तो पता हो गया कि कितना गैप होगा, तो आपका ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट उसके लिए वैलिड रीजन चाहिए होता है। वैलिड रीजन में बहुत सारा कुछ आ जाता है। मान लो आपने 2022 में आपने कोई स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद आपने 2 साल का गैप लिया, 2022 में अपना स्टडी कंप्लीट करी, 2023 और 2024 आपने छोड़ दिया। आपने उस बीच में आपने कंप्यूटर सीखा, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, है ना, उसका एक वैलिड प्रूफ आपको देना होता है। लेकिन उसमें वैलिड रीजन क्या क्या हो सकता है मैं आपको कुछ बताना। तो अगर आप बैक पैक कर रहे हो और आप डिसाइड करते हो कि आपको कहीं कहीं पे घूमने जाना है, ठीक है, तो ये एक वैलिड रीजन में आता है, ठीक है। दूसरा रीजन होता है कि मेडिकल और हेल्थ इश्यू। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू था या आपके घर में हेल्थ इश्यू था और आपने ये डिसाइड करा कि अभी स्टडी ना करके अभी इस पे ध्यान दिया जाए, तो ये भी एक वैलिड रीजन में माना जाता है।
फिर तीसरा होता है नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या इनस्टेबिलिटी हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया आपके स्टेट में, तो वो भी एक वैलिड रीज़न में माना जाता है। फिर होता है फाइनेंशियल और पर्सनल इश्यू। अगर आपका कोई फाइनेंशियल इश्यू रहा है, आप आपके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि आप स्टडी को कंटिन्यू कर पाओ, तो ये भी एक वैलिड रीज़न में आता है। मतलब आप अपना कुछ भी आप अपना रीज़न एक बता सकते हो कि आपका बिज़नेस था वो थोड़ा खराब हो गया या फिर बाद में सही हुआ, कुछ भी हो गया। मतलब मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, स्टिल आप कंसल्टेंट से एडवाइस लें कि क्या-क्या रीज़न वैलिड हो सकता है और क्या-क्या नहीं। आपने जो भी करा है पहले स्टडी गैप का वैलिड रीज़न एक और ये होता है कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी भी चीज़ का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये भी एक वैलिड रीज़न में ही आता है। बट सॉरी, स्टिल मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो आप जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, उनसे आप अच्छे से इस पे बात करें। जो भी स्टडी गैप का वैलिड रीज़न है, मैंने आपको वो सारा कुछ बता दिया है, बट स्टिल आप जो भी आप डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हो या एजेंट को आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो जो भी आपका ट्रूथ है, जो आपका सच होगा, आप उसी के साथ रहना। बिकॉज़ कभी-कभी ये डीपली चेक भी करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना? तो ये रहा स्टडी गैप के बारे में। आप जब भी आप फाइल लगा रहे हो, तो देखो बहुत सारे पैसे इसमें लगते हैं, खर्च होते हैं आपके। तो आप कंसल्टेंट से ज़रूर बात करो और ताकि वो आपको कॉलेज का एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराएँ। और रूल्स हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज में हमेशा स्टडी गैप एक्सेप्ट होता था, वो आगे भी होता रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप हमेशा जो आपके कंसल्टेंट हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़ाइल को आप अपना आगे बढ़ाएँ। और दूसरी बात ये कि आप पूरी तरह से कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट ना हो, बिकॉज़ मेरे साथ ये हुआ है। मैंने सोचा था कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे ऐसा दिमाग में था कि बाद में ऐसा है कि अपलोड करा देंगे। मेरा ही जो भी है, मेरा तो रियल है, डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास प्रूफ़ है, मेरा जो भी है वो सही है, मैं तो कुछ गलत कर नहीं रही, है ना? बट वो ऐसा होता है कि जो भी एक बार आपका वीज़ा लगता है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने फ़ाइल लगवाना है, एक बार में जो भी आपका जो भी आपका फ़ाइल है, वो एक बार में ही अपडेट होता है वीज़ा के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंट्री में चले गए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस था और आपने सोचा कि बाद में आप उसे ऐड करा दो, तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है? ये मेरे साथ हुआ है और ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी और इसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए और आपकी जर्नी के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।